गुड मॉर्निंग फ्रॉम धारचूला। धारचूला हम लोग कल शाम का पहुंच चुके हैं। कल एक्चुअली में दोपहर में पहुंचे हम लोग धारचूला। बहुत लंबे प्रोसेस के बाद हमारा पास भी बन चुका है आदि कैलाश ओम पर्वत का। ये सुंदर सा पहाड़ हमारे सामने है और जैसा कि आप देख सकते हैं धारचूला में भी बाइक इन कार रेंटल है। तो अगर आप कार से आ रहे हैं तो यहाँ से भी आप रेंट कर सकते हैं बाइक और जा सकते हैं आदि कैलाश और ओम कैलाश के पर्वत के लिए। बहुत सारे कॉस्ट इफ़ेक्टिव होटल्स मिल जाते हैं। हम लोगों का रूम कुछ ऐसा था, पैकिंग होना अभी बाकी है हम लोगों का। सो दिस वॉज आवर रूम फॉर द नाइट एंड नाउ वी आर लिविंग इन द मॉर्निंग। धारचूला में ये हमारा ब्रेकफास्ट है, 2 पराठे, छोला, रायता एंड 2 मैंगोज़। सुबह के लगभग 8 बजे हुए हैं और हम लोग अब धारचूला से आगे बढ़ रहे हैं। अभिषेक का सबसे टफ़ टास्क ऑफ द डे कि अच्छे से हमारे लगेज को बांधना, क्योंकि क्या स्पीड है, कैसे रास्ते हैं, हमारा लगेज सुरक्षित रहना चाहिए। जितना टेंशन दिया जा सके इसको टेंशन देना है। और पानी का बॉटल हम लोगों ने एक बॉटल पूरा गर्म पानी रख लिया है। वो हाई एल्टीट्यूड का एक मेडिसिन भी है जो अभी हम लोग को खाना है। वी विल टेक दैट मेडिसिन टू। यस, और नाउ वी आर लिविंग टुवर्ड्स गुंजी एंड थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग्स है। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। यहाँ से देखिए, यहाँ पे थोड़ा ये हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पूरा एलिफेंट है जो हमारी गाड़ी है, यही हमारा साथ देने वाली है। इस पर हम लोगों को पूरा ट्रस्ट है कि ये हम लोगों को सुरक्षित लेकर आएगी जैसे ले जा रही है। चूर और मोट दोनों को बहुत तेज़ बांधना चाहिए, ये मेरे पापा बताते हैं, क्योंकि दोनों कभी भी छुड़ा सकते हैं। यस, चोर और मोट। तो ये मोट है, चोर नहीं है ये हमारा। ये एक ह्यूमन बीइंग जैसा है, पूरा का पूरा हमारा सामान कैरी करता है। ये बैग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रैवलिंग में। कई ट्रैवलिंग में ये हमारा सपोर्ट कर रहा है जस्ट एज अ ट्रू फ्रेंड। और ये आपका बैग बन गया बैग। अब एक छोटा सा भी बैग है, उसको भी हम लोग उसको रखने का, इसी पे रखा जाए। हाँ, इसके ऊपर रख लेंगे। अच्छा ठीक है। सो लेट्स गो अभिषेक। या लेट्स गो नाउ। ओके। सामने वाली पहाड़ी पे हम लोग को चढ़ना है और चढ़ते जाना है आदि कैलाश तक चढ़ते जाना है। धारचूला से विदा लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भारत और नेपाल के बीच में नदी के साथ साथ। आज इस रास्ते पर कई सारे झरने हम लोग अभी तक पार किए हैं। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की तरफ जाता है। इसी रास्ते से आप मानसरोवर का यात्रा भी करते हैं। यह हिमालय की गोद में बसा हुआ संघर्ष और साहस का प्रतीक है ये रास्ता। हम दोनों बाइक पर सवार हैं और ठीक हमारे बगल में काली नदी अपनी पूरी शक्ति और गर्जन के साथ बह रही है। उसके पानी की आवाज़ और उसका बहाव ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है कि हिमालय की शक्ति को कभी हल्के में मत लेना। पहाड़ों को काटकर सड़क बनाई जा रही है। जगह जगह मजदूर अपने पसीने और मेहनत से इस दुर्गम राहों को गढ़ रहे हैं, लेकिन हर जगह पत्थरों के गिरने का डर है। मानो करोड़ों साल पुराने हिमालय को अब नींद से जगाया जा रहा है। नीले आकाश के नीचे बर्फ से ढके ऊंचे पर्वत और बीच में हमारी पतली सी सड़क, ये सब मिलकर मानो हमें बता रहे हैं कि दिव्य स्थान पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम लोग आसान काम करते ही कब हैं। यात्रा का हर मोड़ हमें सिखा रहा है कि मंजिल चाहे कितनी भी पवित्र और महान क्यों ना हो, वहाँ तक पहुँचने का संघर्ष भी उतना ही दिव्य होता है। यह रास्ता सिर्फ हमारी हिम्मत की परीक्षा नहीं ले रहा है, बल्कि हमें यह भी सिखा रहा है कि जीवन में हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाती है। दोस्तों, धारचूला से गुंजी तक का सफ़र शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन और सबसे यादगार अनुभव रहा है। काली नदी की गर्जन, हिमालय की ऊंचाइयां और रास्ते की चुनौती, यह सब मिलकर इस यात्रा को और ज़्यादा रोमांचित बना रही है। आज तक हम लोग बहुत सारे सड़कों पे गए हैं जो हिमालय के गोद में बसा हुआ है, लेकिन ऐसा इस तरीके से रास्ता हम लोगों ने नहीं देखा है कि जो अभी 3-4 सालों से कटाई हो रही है उस पत्थर को, उस पहाड़ को, उस पर्वत को, और नया रास्ता बनाया जा रहा हो। यहाँ
कब क्या हो जाए इसका डर हम लोग को हर पल प्रतिपल सता रहा है, और किसी भी तरीके से साहस बांधकर शिव की भक्ति में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि हिमालय सिर्फ एक पर्वत नहीं है बल्कि एक जीवित अनुभव है। आपको पता है, जब इस रास्ते पे हम लोग बढ़ रहे हैं माइंड में थॉट जीरो हो जा रहा है, कोई विचार नहीं चल रहा है, मानो मैं और रास्ता और नदी और शिव, इसके बीच में कोई और है ही नहीं। हर पल शिव का नाम लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे कहीं लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं। गुंजी यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर है। हम लोग आए हैं एक छोटे से कस्बे पे और यहाँ पे बैठे हैं, कुछ खाने का सोच रहे हैं, भूख लग गया है। और सूरज आप देख सकते हैं कैसे जल रहा है एकदम। हाउ स्कॉचिंग सन इज हियर। कैसा महसूस हो रहा है? मेरे तो 30 किलोमीटर पहले से ही लग रहा था कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा है। किसी भी रास्ते से कई गुना ज़्यादा चैलेंजेस, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन में है। लाखों साल में जो हिमालयस बना है उसको 2 ही 3 साल से अभी हम लोग टच कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। तो थोड़ा चैलेंजेस हैं, बट अब आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है गुंजी में ही रुक के वहाँ से वापस आ जाए, नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो चलते चलते हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा बर्फ का दीदार हो रहा है, माउंटेन के पीक पे जमा हुआ है, बादल भी वहाँ लगे हुए हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या नज़ारा है आगे का। बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, शब्द के बियॉन्ड एक्सपीरियंस हो रहा है। 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे चेक पोस्ट भी है हम लोगों का, तो वी हैव टू गो देयर और हम ना अपना पासेस दिखाना है। 2 जगह यहाँ पे चेक पोस्ट होता है। एक घुमावदार रास्तों से हम लोगों को आगे बढ़ना है और काली नदी एकदम अपने विकराल स्वरूप में हमारे साथ बहे जा रही है। ऊंचाई हमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बुद्धि एक पोस्ट था, वहाँ से हम लोग आगे निकल चले हैं। बहुत तेज़ धूप है और वहाँ पे बादल लग गए, वहाँ बर्फ़ है, पूरा बर्फ़ को ढक लिए ये सारे बादल। और बस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, भोलेनाथ का नाम लेके बस आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा माउंटेन पास करके हम लोग को जाना है और ये रास्ते हैं जो छोटे छोटे हम लोगों को यहाँ से दिख रहे हैं। तब से हम लोग चढ़े जा रहे हैं। लास्ट स्टेज जहाँ पे हमारा विलेज था वहाँ से कंटिन्यूसली चढ़ाई है, ना जाने कितना मीटर और ऊपर चढ़ना है हम लोगों को, तब जाके हम लोग को नेक्स्ट डेस्टिनेशन।
द पास, पीक ऑफ द माउंटेन। यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं इसको और अब शायद हम लोग थोड़ा नीचे उतरेंगे। ये कुछ ऐसा है। दिस इज़ आवर फर्स्ट चेक पोस्ट। यहाँ पे हमारी चेकिंग वगैरह हो गई है और अब हम लोग, ये हमारा कागज़ पूरा रेडी है। माउंटेन्स है एंड नाउ वी आर रेडी। यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है गुंजी और मौसम के साथ साथ ये पहाड़ भी बहुत ही ख़तरनाक हो चुके हैं। अभी इंडियन आर्मी की गाड़ी फंसी हुई थी, उसको क्लियर किया गया तो अब रास्ता क्लियर है। आप देख सकते हैं कितने पतले पतले और कच्चे रास्ते हैं। अभी ये रास्ता बिल्कुल भी बाइक से आने लायक नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे आप बाइक चला सकते हो। 1 किलोमीटर भी अगर आपको ऐसा रास्ता मिलता है तो वो बहुत ही चैलेंजिंग बना देता है। जहाँ भी हम नदी के पास जा रहे हैं वहाँ बहुत टफ हो जा रहा है रास्ता और सिकनेस जैसा भी फील हो रहा है। सर में काफ़ी दर्द हो रहा है इस समय पे। अभिषेक, हाउ आर यू फीलिंग? बताओ। चैलेंजेस है रास्ते में, बहुत ज़्यादा चैलेंज से भरपूर रास्ता है ये, बट हनुमान जी धारचूला से लगभग 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हमारी गाड़ी अनफॉर्चुनेटली स्लिप हो गई थी और हमारा लेग स्टैंड टूट गया था। रास्ते में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था बिना लेग स्टैंड के चलाने में। जैसे ही हम लोग गुंजी पहुंचते हैं, यहाँ हमारे आर्मी के स्टाफ BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छे तरीके से सही कर दिया बिना एक भी रुपया लिए। थैंक्स टू BRO। एक हर्षिल वैली एक्सप्लोर करा था मैंने और एक ये गुंजी गांव दूसरा कर रही हूँ। दोनों इतने मिस्टीरियस, एक से बढ़कर एक। गुंजी तो उससे भी कई गुना ज़्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ के घर आप देख सकते हैं कितना इको सेंसिटिव तरीके से बनाया गया है। ये यहाँ के कुछ खेत वगैरह हैं, झरना, बर्फ़ से ढका पहाड़, और बाइक आ नहीं सकती है यहाँ पे, तो हम लोग पैदल जा रहे हैं अपना रूम देखने के लिए।
भैया ने बताया है कि एक रूम है गांव में, तो फिर हम लोग जा रहे हैं। ये सुंदर सुंदर लहलहाते फूल हैं एंड शायद यही है हमारा होम स्टे। अभिषेक इसके अंदर ही गए हैं। लेट्स सी पसंद आता है कि नहीं आता है। यहाँ के आर्किटेक्चर में बने घर में हम लोग अभी रुके हैं और ये 400 साल पुराना लगभग घर है। ये मतलब पत्थर जोड़ जोड़ कर बनाया गया है जैसे, और ऊपर से भी पत्थर का शेड है और कटरन नया लगा हुआ है। और ये इनका किचन है और ये हमारा रूम है जो कि हम लोगों को मिला है। यहाँ पे भी हमारा सामान पूरा बिखरा पड़ा है। जाते समय हम लोग इसको समेटेंगे। छोटा सा रूम है और पानी का यहाँ पे नल जल योजना से पानी आता है, तो ये हमारा पानी का सिस्टम है। और ये इनका घर का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट है। ये बड़ा बड़ा बेडरूम है, ये स्टोर रूम है नीचे, और इधर वॉशरूम है। और सन अभी बहुत तेज़ है और कुछ कुछ पीक्स पे अभी भी हम बर्फ़ दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं उस पीक पे बर्फ़ है। ये एप्पल का पेड़ है और अभी चाय आ गया है। हाथ एकदम गनगना रहा है। हाथ एकदम गनगना रहा है ऐसा ये बोल रही हैं। ठंडा इतना ज़्यादा यहाँ पे है, 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है। रात में बहुत गिरेगा इतना धूप के साथ। और ये चाय और पार्ले जी बिस्किट शी इज़ हैविंग। एंड ये यहाँ का साग है जो कि प्रिजर्व कर कर रखा जा रहा है ठंडी के मौसम के लिए। जब बर्फ़ गिरेगा तो उस समय क्या बनेगा, यही बनेगा। और यहाँ का उपजा हुआ प्याज लकड़ी स्टोर कर कर रखा गया है कि ठंडी में इसी पे खाना बनेगा, क्योंकि ठंडी में यहाँ पूरा बर्फ़ गिर जाता है। अभी हम लोग हिमालयाज में ये गाँव है एकदम। अभी हम लोग को बता रहा था लोग कि ये जुड़ा जितना पीक्स हैं ये सब 10 दिन पहले तक बर्फ़ से ढका था। ये इतना तेज़ गर्मी हो रहा है, इस वजह से ये बर्फ़ पिघल कर और नदी में उफान ला रहा है और ये आगे बढ़ रही है नदी। तो ये कुछ कहानी है यहाँ का। तो लेट्स हैव सम स्नैक्स एंड वाटर। जो भी एक सहारा था यहाँ पे सूरज, वो भी अब पहाड़ के नीचे गया और अब यहाँ पे रियल ठंडी आने वाली है। जहाँ जहाँ सूरज की किरणें आ रही हैं वहाँ से अभी सनलाइट, अभी वहाँ टेम्परेचर सही है, अदरवाइज़ अब हमको धुंध भी दिखने लगा। ये सामने हमारा रोली है जो कि यहाँ पे शान से रहता है। गुंजी गांव का ये एक बहुत ही प्यारा सा हिस्सा है। अभिषेक इसको बुलाया, इसको कुछ खाने को नहीं देंगे लेकिन ब्यूटीफुल।